हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आंसर राइटिंग पर वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो पहले मैं बता दूं कि ये एक सीरीज़ है पूरा, जिसमें मैं आंसर राइटिंग में क्या एस्पेक्ट होते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में जो आंसर राइटिंग के नुआंसेज हैं, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, एसेस, टू व्हाट एक्सटेंड, ऐसे जो वर्ड लिख के आ जाते हैं क्वेश्चन के साथ मेंस में, इनमें क्या लिखना होता है, एक्चुअली में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, ये अलग अलग एक एक वर्ड के बारे में 2-2 3-3 मिनट का मैं वीडियो लेके आऊँगा जो आगे आएगा। तो कम से कम इसमें 20 से 25 वीडियो होंगे इस सीरीज़ में, जो कि आंसर राइटिंग के सारे डायमेंशन को कवर करेंगे। तो हम बातें करते हैं कि एक आंसर राइटिंग में कौन कौन से डायमेंशन होंगे। पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ये जानना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। जैसा कि मैंने लिखा है कि एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा मेंस के लिए आपका ये वीडियो सीरीज एक्चुअली में। तो अगर आपको मेंस से लगाव है तो इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली मैं विजन में इवेल्युएटर भी रह चुका हूँ। कॉपी सेल में मैं विजन में मेंस की कॉपी चेक करता था। तो मैंने हज़ारों कापियाँ मेरे सामने से आई और गई हैं। जो टॉपर्स हैं इनकी कापियाँ भी मैंने चेक करी होंगी। बहुत सारे लोगों की कापी चेक करी है जो सेलेक्ट हुई हैं। बहुत सारे लोगों को 1-to-1 सेशन में बताया है क्या ध्यान रखना है। तो इसको आप फ्री मत समझिए। जब मैं विजन में कॉपी का काम करता था तो हर घंटे मेरे 800 रुपये बनते थे। नाउ यू कैन थिंक कि एक दिन में मैं कितने पैसे कमाता था और कितना मैं काम करता था और कितना मुझे एक्सपीरियंस है इतनी सारी कॉपीज़ देख के। तो मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो मतलब जो हज़ारों कापियाँ चेक करने के बाद वो क्रीम निकला है ना, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसका वैल्यू करना। अदरवाइज 50 टेस्ट लिखने के बाद भी आपको इतनी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी जो मैं 5-5 मिनट के वीडियो में आपको बता के चला जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियसली देखिए इस वीडियो को और ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं ना, तो हमारा पहला उद्देश्य ये जानना होना चाहिए कि आंसर राइटिंग में क्या क्या आता है। जैसे कि आंसर राइटिंग में मेनली 6 एस्पेक्ट होते हैं: कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, इंट्रो, कंक्लूजन, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। इसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्टेक्स्ट हो गया, कंटेंट हो गया, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, इंट्रो एंड कंक्लूजन, ये आंसर का बेस है। लेकिन आपका आंसर कोई मन लगा के पढ़े, किसी के पास बेहतर से आपकी बातें पहुंचे, उसके लिए ज़रूरी है लैंग्वेज और हैंड राइटिंग दोनों मिला के, और एक है प्रेजेंटेशन कैसा है। तो ये 6 डायमेंशन टोटल हो गया आंसर के। कॉन्टेक्स्ट मोस्टली वो है कि आपने क्वेश्चन को सही से समझा है या नहीं समझा है। पहली बात ये हो गई कि आपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को ही नहीं समझा तो फिर लिखोगे क्या। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया तो आपके पास उसके लिए कंटेंट है वैलिड या नहीं है, या यूनिवर्सिटी की तरह कुछ भी लिख के चले आ रहे हो, नंबर मिल जाएंगे, कॉपी भर दिया है, ये यहाँ पे नहीं चलता यूपीएससी में। वैलिड है तो अच्छे नंबर मिलेंगे, कुछ भी लिख दिया है तो 0 मिलेंगे, है ना। 30 नंबर भी आते हैं मेंस में 250 में लोगों के, तो क्या ही लिख के आते होंगे, आप ही खुद जानो। तो इसके अलावा कंटेंट आपका काम का होना चाहिए। कंटेंट ठीक है, आपका इंट्रो ही ऐसा लिखा है कि पढ़ने में दिमाग खराब हो जाए, कुछ और लिख दिया है, कुछ का कुछ भी आ गया है, तो भी मज़ा नहीं आता पढ़ने में, फिर आपका क्रेडिट तुरंत गिर जाता है आंसर के स्टार्टिंग में ही। अगर पूरा आंसर लिखा है, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आपने सारे डिमांड का आंसर कर दिया है। अब वो कैसा होगा, ये सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। इसके साथ ही लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज और हैंड राइटिंग पहले बातें कर लेते हैं कि आपकी लैंग्वेज ल्यूसिड होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, सामने वाले तक आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। हैंड राइटिंग का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम वो पढ़ने लायक होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक वास्ट डायमेंशन है। इस समय जो यूपीएससी में चल रहा है आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, मैं देखता हूँ अभी एनालाइज भी चल रहा था टॉपर्स की कॉपीज़ का विजन में, वो भी हम लोग देख रहे थे। अभी हमने पीडीएफ बनाया है उसके लिए, जो क्लास में बच्चों को बताया जाएगा कि क्या हो सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आती हैं कि प्रेजेंटेशन में बहुत सारे डायमेंशन है, उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। जब मैं प्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या होना चाहिए आपके आंसर में, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा नंबर आए, है ना। तो वो सारे डायमेंशन वहाँ पे आएंगे। अंडरलाइन, बॉक्सिंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट, कैसे क्या यूज करना है प्रेजेंटेशन में, वो मैं बताऊँगा आपको, और वो कहाँ से होगा। तो ये सारे जो डायमेंशन हो गए ना, ये हो गए एक आंसर राइटिंग को बेटर बनाने वाला डायमेंशन। तो इतने सारे डायमेंशन में हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये एक पहला वीडियो था जिसमें मैंने एक एस्पेक्ट बताए हैं एक आंसर राइटिंग में क्या होता है। अब ये एस्पेक्ट को कैसे बेटर करना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे अच्छा समझोगे आप, कंटेंट क्या होना चाहिए कि आपका इफेक्टिव हो, बेटर हो, इंट्रो कितने टाइप के हो सकते हैं जो पढ़ने के लिए एग्जामिनर को मतलब लालायित कर दें, इंटरेस्टेड कर दें,
और कंक्लूजन कैसा हो कि वो समझ में आ जाए कि आपने सारा आंसर कर दिया। और लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि पढ़ने वाला खुश हो जाए, वाह यार क्या बच्चे ने लिखा था। मतलब आपके पास सब चीज़ें हैं लेकिन आप उसको सही से नहीं मिक्स करोगे तो खाना ख़राब होने वाला है। सेम तरीके से आंसर राइटिंग है, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज ऐसा किसी काम का ना हो तो आपने सब कुछ बेकार सा मिक्स कर दिया और सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे होगा ये मैं आपको बताऊँगा। तो इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और देखते रहिए, और आगे भी इसमें वीडियो आते रहेंगे। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, इससे आपका ही हेल्प होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में और इस आंसर राइटिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू।